हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले यूपी पुलिस एग्जाम 17 और 18 फरवरी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजस्थान का है। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कृष्णा नदी पे स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रत्नावली है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सी है? रत्नावली। शाहनामा का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए फिरदौसी थे। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 6 वर्ष की अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष की आयु अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो। परमाणु बम की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ऑटो हान ने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कैपलर ने किया था। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने? कैपलर ने। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ये सभी आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, ये तीनों। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी डीएम की। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी महान्यायवादी। कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वृंदावन में मनाई जाती है। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में? तो वृंदावन में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी भारत की संसद के पास होता है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार। और प्रेजेंट में चीफ जस्टिस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को। आप सभी जानते होंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज को। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रूपक कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो रूपक कहते थे। ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अल्टीमीटर का उपयोग होता है। ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो अल्टीमीटर का। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी असम है भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक करने वाला राज्य। निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। तंजानिया की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए डोडोमा है तंजानिया की राजधानी। क्या है? डोडोमा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मुंबई में पड़ता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पर? मुंबई में। टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। टोडरमल किस कार्य से संबंधित है? भूमि सुधार के कार्य से। सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने? तो अशोक ने। और सांची का स्तूप कहाँ पे है, किस स्टेट में पड़ता है आपका? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है।
जनगणमन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, तत्वबोधिनी में प्रकाशित हुआ था। जनगणमन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी नामक लेख में प्रकाशित हुआ था। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? फंडामेंटल राइट जो होते हैं, मौलिक अधिकार, जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल स्थिति के दौरान ये क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। फिर भी 2 आर्टिकल आपके निलंबित नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट के। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है। किसे? सीसा, जस्ता को। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से नवरत्न संबंधित है। किसके शासनकाल से? चंद्रगुप्त द्वितीय। पेंसिलिन की खोज निम्न में से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 70 मिनट की होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेली जाती है ना, 70 मिनट की होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था या स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने। दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, झारखंड एवं असम में। किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है? झारखंड एवं असम में। बाल अश्लीलता आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, धारा 67B से। बाल अश्लीलता आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा से संबंधित है? तो धारा 67B से। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आतंकी कार्रवाइयों का मुख्य केंद्र होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान, भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थल आतंकी कार्रवाइयों का मुख्य केंद्र होता है। नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, मंगलयान है नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर। लेकिन अब तो 2000 का नोट बंद हो गया है। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2015 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य नियुक्त हुए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, संघाई सहयोग संगठन के SCO के भारत और पाकिस्तान वर्ष 2015 में सदस्य नियुक्त हुए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, ग्रेफाइट है शुद्ध कार्बन का रूप। कौन सा? ग्रेफाइट। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 14 दिनों के भीतर किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा लौटाना होता है, मैंडेटरी होता है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, देहरादून में पड़ता है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, कर्नाटक का है यक्षगान। किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कुमार संभवम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कालिदास की रचना है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सन 1914 में मैकमोहन रेखा को निर्धारित की गई। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा को गुप्त काल में प्रोत्साहित किया गया। राज्यों के गवर्नर अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्यों के गवर्नर अपने आचरण के लिए। किसके प्रति? राष्ट्रपति। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, हेड कांस्टेबल होता है पुलिस थाने, कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल। कौन? हेड कांस्टेबल।
भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून यानी लौटते हुए मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।